शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें बेहद का पक्का सन्यासी बनना है। ये तो याद है ना, आज सतगुरुवार है। हाँ, सतगुरुवार का गीत। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, महावाक्य कहते शुरू शुरू में हम हरिओमी कहते हैं ना थे, तो वही महावाक्य बोलते बोलते जब पधारे तब तो नहीं बोला, पर पधारने के बाद ये महावाक्य पहले चलता था। तो आज सतगुरुवार है और हम सब वैसे भी भोग तो लगता है, परंतु संगठन में लगाएंगे। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बेहद का पक्का पक्का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी। किसी भी चीज में लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। प्रश्न आज का, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए, बाप से शक्ति लेने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? सबसे अच्छा कर्म है कौन सा? हाँ? भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं, उसको अच्छा कर्म समझते हैं। और ज्ञान मार्ग में जब हम बाप के बनते हैं तो सबसे अच्छा कर्म बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण कर ले। ये है सबसे अच्छा कर्म। तन मन धन बाप के ऊपर अर्पण हो गया, कोई बात में मोह नहीं रहेगा, कोई चीज अपनी नहीं समझेंगे, अपनापन छूट गया, सब बाबा का। और बाबा जो देता है वही हम यूज करते हैं। सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित समर्पण करना। बाबा कहते हैं, जब तुम सब कुछ अर्पण करते हो तो बाप फिर तुम्हें रिटर्न में क्या देता है? बाप फिर तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है। कितनी ताकत देता है? जो हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? हाँ, क्या जवाब देंगे? कौन सा कार्य कर सकते हैं मोहन भाई? पढ़िए मुरली, अभी है हाथ में नहीं, बताओ। जब बाप से हमें शक्ति मिलेंगी तो हम कौन सा कार्य कर सकेंगे? विश्व परिवर्तन का। अच्छा, तब तो आत्म भाई तो पढ़ के आया है मुरली, पढ़ी है ना? अच्छा, प्रकाश पढ़ी है मुरली? प्रकाश ने भी पढ़ी है। अच्छा, सवेरे सवेरे पढ़ लेते हैं। चलो बोलो आत्म, कौन सी ताकत मिलेगी? जो हम सारे विश्व पर राज करें, विश्व के राज अधिकारी बन जाएंगे। देखो, नई बात है ना, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली रोज सुनो। सबसे अच्छा कर्म अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें इतनी ताकत देते हैं जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज कर सकते हो। कभी ऐसे सोचा? अच्छा, दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सिखला सकता?
रूहानी सेवा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम सभी हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। तो ये सेवा बाप ही बच्चों को आकर के सिखलाते हैं और तुम बच्चे ही कर सकते हो। ओम शांति। ये सार सुना मुरली का। भगवानो वाचा ये तो समझाया गया है। कौन सी बात बार बार रोज बाबा पक्की कराते हैं कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। अब ये तो है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो सूक्ष्म वतनवासी है। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप, और विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी ही है। अभी ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है तुम्हारे विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वो परम धाम में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? आत्मा जानती है कि हमारा बाप परम धाम में रहते हैं। और इस विनाशी शरीर का बाप कौन? अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। कौन रचने वाला? अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी अर्थात जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, सदा है ही है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें, फिर तो रचना का भी सवाल उठ जाता है। उनको कहा ही जाता है, रचना का भी उठ जाता है ना। अगर उन्हों का कहें आदि मध्य अंत, तो रचना का भी फिर आ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा। जब ड्रामा अविनाशी है तो फिर आत्मा का आदि मध्य अंत क्या? तो बाबा कहते हैं परम आत्मा और आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है, हम आत्मा है। कहते हैं मुझ आत्मा को दुखी मत करो, मैं पापात्मा हूँ, ये भी तो आत्मा ही कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय तो आत्मा है ही पतित, जो फिर पावन बनती है। पतित आत्माएं ही पावन आत्मा की महिमा गाती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अर्थात फिर शरीर तो धारण करना ही है। अब ये सब बातें नई नई है। जो नई बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम, बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करते रहो। बाबा कहते आगे तो तुम पुजारी थे। जब पुजारी थे तो शिवाय नमः कहते थे। अभी बाप कहते हैं
तुम पुजारियों ने नमः 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 तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज बनाता हूँ। पूज को कभी भी नमः करना नहीं पड़ता है। पुजारी नमः कहते हैं अथवा नमस्ते कहेंगे। नमस्ते का अर्थ ही है नमन करना। कांध थोड़ा जरूर नीचे करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को नमः करने की भी दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। ये अक्षर पुजारियों के ही है। अब तो तुमको सृष्टि, सारी सृष्टि का मालिक बनना है। इसलिए तुम्हें सारी सृष्टि के मालिक विश्व रचता पिता को ही याद करना है। कहते भी है सर्व समर्थ वही है। उसको कालों का काल भी कहा जाता है, अकाल मूर्त भी कहते हैं। सृष्टि का रचता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनकी तो बहुत महिमा करते हैं, फिर इतनी बड़ी बड़ी महिमा करके भी फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली सब में है। तो सारी जो महिमा की बाबा कहते हैं वो तो जैसे खत्म हो जाती है। इस समय के सभी मनुष्य है ही पापात्माएं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होंगी। पापात्माएं है तो बाप को भी सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली सब में समा दिया, अब जानवरों की क्या महिमा होंगी। मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है तो परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। वो भी कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए साधारण तन में आता हूँ और आकर के तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ। बाकी तो सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है ये रूहानी सेवा। तब कहा जाता है, गाया हुआ है, कौन सा गायन है इस रूहानी सेवा का, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा सतगुरु तो वो एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर के इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा को कहाँ लगेगा इंजेक्शन, कैसे लगेगा। बाबा कहते हैं आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा में ही तो विकारों की बीमारी है। ज्ञान का, ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास भी नहीं है। पतित आत्मा बने हैं, न पतित आत्मा ही बनी है, नक शरीर। जिसको इंजेक्शन लगाएं तो आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला कौन, वो कोई स्थूल मनुष्य तो हो नहीं सकता है। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास नहीं है, क्योंकि पतित आत्मा बनी है, नक शरीर। तो इंजेक्शन शरीर को नहीं, आत्मा को ही लगाना है। 5 विकारों की कड़ी बीमारी आत्मा को लगी है। इसके लिए
ज्ञान सागर बाप के सिवाय ये इंजेक्शन कोई के पास भी है नहीं। बाप ही आकर के आत्माओं से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बाबा कहते हैं, हे आत्मा, तुम तो जागती ज्योति थी, फिर माया ने तुम्हारे पर परछाई डाली। डालते डालते परछाई पड़ते पड़ते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की यहाँ बात नहीं है, ये सारी बात है रावण की। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो आता ही साधारण तन में हूँ और साधारण रीति से आता हूँ। मेरे को कोई विरला ही जान सकते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव जयंती, जिसकी शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परम पिता परमात्मा को कृष्ण से मिला ही नहीं सकते। परमात्मा है निराकार, कृष्ण तो है साकार। बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते तो रहते हो। हे पतित पावन, आकर के सब भारत को फिर से सत्युगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय तो ये दैवी राजस्थान था ही, परंतु अभी नहीं है। अब फिर कौन स्थापन करेगा? जो था वो फिर होना तो है ही, परंतु स्थापन कौन करेगा? लिखा हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भारत को फिर से राजस्थान बनाते हैं। बाकी अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज। इनका नाम ही प्रजा का प्रजा पर राज। इनका नाम क्या है? हाँ, सत्य को परस्तान कहा जाता है। तो अभी के राज्य को क्या कहेंगे? कब्रस्तान। माया ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अभी बाबा हमको सावधान करते हैं, अभी तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ एक बाप को ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो भल करो, परंतु बाकी जो समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति, ये एक बाप ही तुमको युक्ति बताते हैं। एक बाप ही बताते हैं और एक ही युक्ति, मुझे याद करो। सबसे मेरी याद तुमको सहज रहेंगी अमृत वेले। क्योंकि अमृत वेले का समय बड़ा शांति का है, शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई विकार में जाते। सोने के टाइम पे सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अभी बाप कहते हैं, बच्चे पास्ट इज पास्ट, भक्ति मारे का भी खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब ये प्रश्न नहीं उठ सकता है। कौन सा प्रश्न नहीं उठ सकता है? कि अब सृष्टि की वृद्धि कैसे होंगी? क्योंकि बाप आकर के पवित्रता का धर्म सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है,
अभी ये प्रश्न नहीं उठ सकता है कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो आप ही होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर है उन्हों को नीचे आना ही है। तो जो भी रही खुई आत्माएं होंगी आती रहेंगी, तो वृद्धि तो होती ही रहेंगी। जब सभी आत्माएं आ जाएंगी तब फिर विनाश शुरू हो जाएगा। फिर नंबर वार सबको तो जाना ही है अपने घर। गाइड सबसे आगे होता है और जानने वाली तो अनेक संख्या है।